आज आपको मिनी पिज़्ज़ा की बहुत ही डिफरेंट और मज़े की रेसिपी दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा को आपने इस तरीके से पहले नहीं बनाया होगा। जब भी आपको अफ्तारी में कुछ ऑयल फ्री बनाना हो तो आप इस तरीके से पिज़्ज़ा बना कर देखना। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही टेस्टी बनेगा और सबको याद रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। पिज़्ज़ा बनाने का इतना आसान तरीका कि आज मैंने सारे रोले ही ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि इसमें ना ही आपको आटा गूंदना है, ना ही पेड़े बनाने हैं और ना ही इसमें शामिल करना है ईस्ट। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जायकेदार पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टेंट क्विक एंड इजी मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन तैयार कर लेते हैं। तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। अच्छा, लहसुन को मैंने कूट कर डाला है, अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। 1 टीस्पून इसमें लहसुन डाल दें कूट कर या फिर मोटा मोटा चॉप करके। लहसुन को फ्राई करें 20 से 30 सेकंड के लिए और फिर इसमें डाल देंगे चिकन। अच्छा, चिकन मैं बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन वज़न में से देखेंगे तो 1 पाव के बराबर होगा, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। तो यहाँ पर चिकन की हमने भुनाई करनी है लहसुन के साथ। बस हल्की सी भुनाई करेंगे, इतना कि बस चिकन का पिंक कलर वाइट हो जाए, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से चिकन में ढेर सारे मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएंगे और ये पिज़्ज़ा को इतना टेस्टी बनेगा कि आप बाज़ार वाले पिज़्ज़ा छोड़ देंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। चलें जी, चिकन का कलर चेंज हो गया, लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब मैं इसमें डालूंगी नमक 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून ही डालूंगी इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। हाफ टी स्पून डालूंगी इसमें मैं धनिया पाउडर और 2 चुटकी के बराबर हल्दी, अच्छे कलर के लिए। इसके अलावा शामिल कर देंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और इसमें डलेगा तंदूरी मसाला या फिर चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मसालों को चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर चिकन का कलर मुझे हल्का सा डिम लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, चिकन को अच्छा सा कलर देने के लिए सिर्फ 1 से 2 चुटकी डालेंगे जर्दा फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ इसे भी स्किप कर दें। चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो पिज़्ज़ा देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो वैसे तो चिकन की छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स कर रखे हैं, ये जल्दी से गल कर तैयार हो जाएंगे। बस मसालों को मिक्स कर दें और इसमें डालें आधा कप के बराबर पानी। पानी शामिल करें और मिक्स करके कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे तो चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो मज़ेदार से इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको जो टाइम लगेगा वो चिकन को पकाने में लगेगा, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा बनाने में तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 5 मिनट ही लगेंगे। तो ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का पहले से भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके काम आ जाएगा। तो देखिए, पानी ड्राई हो चुका है, चिकन गल चुका है और जो मसाले मैंने डाले थे वो चिकन पर अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑफ करते हैं और इस चिकन को एक साइड पर रख दें। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट पिज़्ज़ा के लिए मज़ेदार सी सॉस। तो एक बोल ले लिया है मैंने और उसमें डालूंगी तकरीबन आधा कप के बराबर मायोनीज़। मायोनीज़ में ऐड करेंगे हम केचप। मैं सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। तो इस सॉस को मज़ीद फ्लेवर देने के लिए और स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसे सादा ही रखूँगी, सिंपल रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी चिकन को मैंने बहुत ही चटपटा करारा सा बना कर तैयार किया है। तो यहाँ पर देखें, अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है मैंने और सॉस कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। अब इसे भी एक साइड पर रख देंगे। इंस्टेंट ज़बरदस्त से मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना ही हमें डो बनाने की ज़रूरत है, ना आटा गूंदने की, ना मैदे की, ना ईस्ट की। मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर बर्गर बन। हर जगह से आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये बर्गर बन पहले से ही कटे हुए होते हैं, सेंटर में से देखें 2 हिस्सों में डिवाइड है, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रह जाएगी। तो यहाँ पर जितने आप लोगों ने मिनी पिज़्ज़ा बनाने हैं उसी हिसाब से आप लोगों ने बर्गर बन ले लेने हैं।
एक बर्गर से आपके 2 मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएंगे। तो है ना मज़े की रेसिपी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने पिज़्ज़ा बनाना कैसे है। बर्गर बन के ऊपर लगाएंगे सॉस, जो कि अभी हमने बना कर रखी हुई थी। मैं थोड़ी ज़्यादा ही लगा रही हूँ, ये खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है सॉस। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम चीज़। तो चीज़ आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा हुआ था। 1 से 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा चीज़ लगाएं और बर्गर बन के ऊपर फैला दें। अब जो हमने चटपटा करारा सा चिकन बना कर रखा हुआ था, उसकी बोटियों को अरेंज कर देंगे। तो जितनी आपको पसंद हो उसी हिसाब से लगाएं। मैंने काफ़ी सारी लगा दी हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च और टमाटर भी मैंने क्यूब्स कटिंग में काट कर रखे हुए हैं। तो टमाटर और शिमला मिर्च को भी मैंने अरेंज कर दिया। अब पिज़्ज़ा के ऊपर डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और ऑरिगेनो, ताकि इसका मज़ा दोबाला हो जाए। अब यहाँ पर हमारे इंस्टेंट मिनी पिज़्ज़ा तैयार हैं। देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अब हमने क्या करना है, इन्हें बेक करना है। तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शन हैं। या तो फिर आप इन्हें तवे पर पकाएं, तवे को हल्का सा गर्म कर लें और इन्हें कवर करके पकाएंगे तो जल्दी से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो उसमें भी चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इन्हें बेकिंग वाले ओवन में रखूँगी। तो बेकिंग वाली डिश को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया था हल्का सा ऑयल लगाकर। आप चाहें तो मक्खन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमने मिनी पिज़्ज़ा बना कर रखे हुए थे उसे डिश में अरेंज कर लेंगे और बस ओवन को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। 180 डिग्री पर तकरीबन 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब प्री हीटेड ओवन में मैं रख दूँगी ये मज़ेदार से इंस्टेंट मिनी पिज़्ज़ा और सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए ही इन्हें बेक कर लूँगी। तो अगर आप लोगों के पास बेकिंग वाला ओवन नहीं है तो परेशान ना हो, मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ चीज़ को मेल्ट ही करना है, बाकी सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। तो माशाल्लाह से जैसे ही चीज़ मेल्ट हो गई, आप ज़रा इनकी लुक तो चेक करें, कैसे ज़बरदस्त से लग रहे हैं। और आप जिसके सामने भी इन्हें सर्व करेंगे ना, यकीन करें 1-2 से तो उसका पेट ही नहीं भरेगा, आपको ढेर सारे फिर बनाने पड़ेंगे। माशाल्लाह से चीज़ कितनी अच्छे तरीके से मेल्ट हुई है और लुक वाइज कितने खूबसूरत है। तो ये मिनी पिज़्ज़ा एक दफ़ा बनाना तो बनता है। आसान सी रेसिपी है, कम मेहनत में। अगर आप जायकेदार पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी को ट्राई कर लें। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।